Hi guys, this is Dhananjay here and I'm the CEO of Moksh. Maybe you have seen hundreds of videos on the YouTube Moksh MBBS channel के ऊपर. You must have seen hundreds of videos since last 7 years now. हज़ारों स्टूडेंट्स को MBBS के रास्ते पे हम लोग ने काउंसलिंग भी किया, प्लेस भी किया और उनको हम सिखा भी रहे हैं. So we are deep into the healthcare segment. Lot of excitement is there, but every year brings a new challenge. This year there are two challenges. Okay, 2022 के अंदर में हम दो तरीके से नए challenges में हम लोग आए हैं. जिसको भी डॉक्टर बनना है, हम सबको पता है कि जब 18 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जब अपीयर होंगे और 90,000 सीट है इंडिया में, नेचुरली 95% को इंडिया के बाहर या तो और कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा. करेक्ट है? सो एटलीस्ट अराउंड 50% तो क्वालिफाई होते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर गोइंग अब्रॉड. ये जो वीडियो है वो उनके लिए है जो अब्रॉड जाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आज तक क्या हो रहा था और अभी क्या होने वाला है, ताकि आपको एक क्लैरिटी आए कि अगर आप उस सिचुएशन में आए कि जिसमें अब्रॉड आपको जाना हो तो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ही मदद हो सकती है. तो गाइस, एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ. 2021 तक क्या हो रहा था, लोग फिलीपींस जाते थे, अराउंड 2,500 स्टूडेंट फिलीपींस जाते थे. ठीक है ना, हर साल आपने टीवी के ऊपर देखा ही होगा, 18,000 स्टूडेंट आए. करीब 3,500 स्टूडेंट हर साल यूक्रेन जाते थे मेडिकल पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए. और चाइना के अंदर 1,200 स्टूडेंट जाते थे. करीब 7,200 स्टूडेंट सिर्फ ये 3 कंट्री में जाते थे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट थी वो 20 से लेके 25 लाख के बीच में आपका जनरली आपका MBBS हो जाता था मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में. कहाँ पे 25 से 30 भी होता था, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी. ठीक है ना. और मेजॉरिटी अराउंड 70% लोगों का बजट जो है वो इसी रेंज में होता है इंडिया में. अनफॉर्चुनेटली ये जो एक सिचुएशन थी, इसमें बहुत ही डिस्टर्बेंस आ गया. एंड देन व्हाट हैपेंड, द वॉर स्टार्टेड इन यूक्रेन. नोबडी कैन गो टू यूक्रेन एनीमोर. इवन द स्टूडेंट्स हु हैव कम बैक, दे आर बीइंग प्लेस्ड इन अदर कंट्रीज. ओके, सो बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन ये स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, अब नए कंट्रीज में जाएंगे, नए ऑप्शंस मिलेंगे, रशिया में फ्लो बढ़ जाएगा, वो सब होने वाला है. फिलीपींस में बहुत बड़ा प्रमोशन करते थे लोग, जो एक बहुत बड़ा स्कैम था. वो धीरे धीरे हमारे 5 साल पहले वीडियो भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, कि भाई कैसे लोगों को उल्लू बना के छोटे छोटे प्राइवेट कॉलेजेस में फिलीपींस में बच्चों को डाला जाता था. और वो फिलीपींस में डालने के बाद में आखिर NMC ने रूल निकाला कि जो 48 मंथ्स का प्रोग्राम है वो वैलिड नहीं है. इस चीज का लिंक मैंने नीचे दिया है. रूल्स टू गो अब्रॉड NMC ने जो पब्लिश किए हैं उसका लिंक आप डाउनलोड करो. और ये जो रूल्स नए आए हैं 2022 में, उसकी वजह से भी पूरा चेंज हो गया. फिलीपींस के बच्चे अभी जा नहीं सकते वापस. 2,500 स्टूडेंट नहीं जाएंगे. अभी जो नॉर्मल फ्लो था वो बंद हो गया. पहले एजेंट बड़ा फड़ा के फिलीपींस भेजते थे. एक्चुअल में वो प्रोग्राम एक बहुत ही बड़ा बोगस प्रोग्राम था. NMC को 5 साल बाद पता चला, पता नहीं अपने वीडियोस देख देख के पता चला हो, बट दे हैव नोटिस्ड दैट दिस इज अ बोगस प्रोग्राम. वी डू नॉट वांट इंडियंस टू गो. इट्स अ इनवैलिड डिग्री. इन्होंने लिख के दिया है, उसका लिंक मैंने डाला है. तो आप लोग ये देख लो, फिलीपींस के 2,500 स्टूडेंट नहीं जा सकते, यूक्रेन के 3,500 नहीं आ सकते. और क्या डिफरेंस आ गया, कोरोना की वजह से चाइना में अभी भी डिपार्चर्स गारंटीड नहीं है. तो अगर आपको चाइना जाते थे जो 1,200 स्टूडेंट, अभी वो ऑनलाइन पे पढ़ाएंगे, NMC को एक्सेप्टेबल नहीं है. यू हैव टू स्टडी इन फिजिकल क्लासरूम टू बिकम अ डॉक्टर. ऑनलाइन क्लासेस आर नो मोर एक्सेप्टेड. टोटल 16,000 स्टूडेंट जाते थे. करीब 40-45% ये 3 कंट्री में ही जाते थे. ठीक है ना. अब ये स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, मेरे अगले बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं. अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब है इतना बड़ा नंबर जो जा रहा था उसमें से ऑलमोस्ट 40-45% तो जाने लायक ही नहीं रह गए. तो देयर विल बी ह्यूज रश
for the other new options which have opened up. ठीक है, we'll talk about those options separately. But मेरा आज का जो कहना है, आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है कि जो चेंज आया है, जो एनएमसी ने खुद रूल्स को चेंज किया है 2022 में, वो ये है कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। मिनिमम 54 मंथ्स का प्रोग्राम होना चाहिए थियरी का। खत्म करने के बाद में इंटर्नशिप आपको उसी कंट्री के अंदर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इसका मतलब है आप कोई भी आलतू फालतू प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप जाओगे और उसका अफिलिएशन लोकल हॉस्पिटल के साथ में नहीं है, जो जॉर्जिया में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के साथ में ये प्रॉब्लम है, तो वो डिग्री वैलिड नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि यू मस्ट नो द यूनिवर्सिटी एज वेल एज द हॉस्पिटल which will provide you the confirmed way the internship along with the theory part. अगर ये दोनों चीज़ नहीं है, एक साल का अपना 54 मंथ्स का प्रोग्राम और 1 साल का इंटर्नशिप दोनों होना चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट की एग्जाम में बैठा जाएगा। उसको नेक्स्ट 1 कहेंगे एंड आफ्टर दैट इंटर्नशिप आप वापस इंडिया में करोगे और उसके बाद में आपका वाइवा और प्रैक्टिकल का नेक्स्ट 2 होगा, तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने का। सो ऑनलाइन बंद मतलब चाइना बंद, ऑनलाइन मतलब प्रोग्राम मतलब चाइना बंद, 54 मंथ मतलब फिलीपींस बंद, वॉर मतलब यूक्रेन बंद। अब जो भी नए ऑप्शंस आपको जाने हैं, अगर इंडिया में नहीं मिलता और अब्रॉड जाना है, दिस विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द सिचुएशनल चेंज, दीज आर द एक्चुअल रूल चेंज विच हैज हैपेंड। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे और एंड तक अगर सुना है तो गलत डिसीजन करने से बच जाओगे। आप अपना रिसर्च बहुत अच्छी तरह कर पाओगे कि मुझे अगर कोई यूनिवर्सिटी जाना है, ये जो छोटे मोटे एजेंट है कोई भी आए पूरे बिस्तरा बांध के भेजने वाले चक्कर में आपको जो भेजेंगे, बस अब उनके बस की बात नहीं है ये। बिकॉज द रूल्स हैव बिकम सो स्ट्रिक्ट, the university selection has become so important, and on top of everything NMC has given one very important rule. अगर आप कोई वॉर सिचुएशन है तो बात अलग है, बट अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो, इफ यू हैव टेकन एन एडमिशन इनटू एनी यूनिवर्सिटी, यू कैन नॉट ट्रांसफर टू अनदर यूनिवर्सिटी। वॉर सिचुएशन की बात नहीं है। नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में, नॉर्मल टाइम में, नॉर्मल कंडीशंस में आप अपनी यूनिवर्सिटी बदल नहीं पाओगे। इसका मतलब है कि जो whatever first step that you took to decide about the university, that has to be the one where you complete and graduate from the same place. अगर उस यूनिवर्सिटी में ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से प्रोग्राम रन नहीं हुआ, तो ये बात आप लिख के समझ लो कि आपका डिग्री वैलिड नहीं रहेगा एनएमसी में, और आपके 20, 25, 30 लाख रुपया भी गया। आप 18 साल की उम्र से 24 साल की उम्र के हो गए, वहाँ पे पार्टी करके आओगे और यहाँ पे कुछ छोटा मोटा एमआर बन के घूमते होंगे। सो ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड इट्स अ सीरियस करियर। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू सीरियसली डू योर रिसर्च, अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट। मेरे पर्सनल वेबिनार्स डेली होंगे 18 जुलाई से, जैसे ही नीट खत्म होगी 18 जुलाई से या 19 जुलाई से विल स्टार्ट ऑन अ डेली बेसिस। 6 से 7 ये मेरा रेगुलर रूटीन है। मैं 2 महीने में करीब 50,000 स्टूडेंट को काउंसिल करता हूँ ऑनलाइन पे। आप वीडियो पे सवाल पूछ सकते हो, और ये हर साल का है, ताकि कोई भी बच्चा अपना इंडियन गलत जगह पे ये छोटे छोटे एजेंट का जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, बेचने का जो कलाकारी है, उसमें अपनी करियर खत्म न कर दे। ठीक है, थैंक यू गाइस।